हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और आज उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा और महासागरीय गर्त भी आज ही पढ़ा दूंगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर आज ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। ज्वार होता क्या है? ज्वार मतलब सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल जब ऊपर उठता है ना, लहर देखी होंगी आपने सागरों में। अगर रियल में नहीं देखी तो मूवी वगैरह हम देखी होंगी। जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और वही जब नीचे गिरता है, सागरीय जल जब नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। होता कैसे है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब इस पे आकर्षण बल लगाते हैं, और साथ ही पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल, यानी जो पृथ्वी उसको बल लगाती है, किधर? बाहर की तरफ। दिखाऊंगा, चलो कैसे बल लगाती है, क्या होता है। उसके कारण ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटा आने के कारण क्या है, देखिए देखते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य और चंद्रमा किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी तरह से पृथ्वी पे भी अपना आकर्षण बल लगाते हैं, और इससे पानी पर अपना बल लगता है ना, तो उससे वो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। साथ ही अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मतलब पृथ्वी अपने सेंटर की ओर जो बल लगाती है, अंदर की ओर बल लगाती है, उसको अभिकेंद्रीय बल। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। और ये जो बाहर की तरफ खींचने के लिए चीज़ों को, मतलब बाहर की तरफ धकेलने के लिए। देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। जब आप किसी गोल चक्कर पे अंदर की तरफ घूम के दौड़ रहे हैं ना, तो उसमें जो आपको अंदर धकेल रहे हैं अपने आप को, वो तो है अपकेंद्रीय बल। और घूमने के कारण, उस एवेल्युएशन के कारण आपका कुछ ऐसा फील होता है कि बाहर की तरफ चीज़ें जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, वो है अपकेंद्रीय बल। मतलब सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, और सेंटर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा मात्रा में अधिक। मतलब देखो ये है, जैसे जो गोलार्ध पृथ्वी के सम्मुख पड़ता है, वहाँ अपकेंद्रण बल किसका? पृथ्वी के अपकेंद्रण बल की अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा लगता है ना। भाई सीधी सी बात है, चंद्रमा के सम्मुख जो चीज़ पड़ेगी तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा, और पीछे की तरफ कम लगेगा, बस यही है। फलस्वरूप क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार कैसे, दीर्घ ज्वार कैसे आते हैं? जब आकर्षण बल जिस साइड में रहेगा ना, देखो दो तीन स्थितियां बनती हैं। एक तो ये समझाऊंगा डायग्राम में, दूसरा इसको समझ लो। दूसरी ओर जब पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा के विपरीत, जो पृथ्वी गोलार्ध पृथ्वी चंद्रमा के विपरीत होता है ना, वहाँ पृथ्वी का अपकेंद्रण बल चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। परिणामतः निम्न ज्वार आएंगे। अब देखो, देखो यहाँ लघु ज्वार आएंगे किधर साइड में? ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर काम करेगा, तो इधर, अगर चंद्रमा इधर है, देखो अभी छोटा देखो, ये इसको मिटा देता हूँ पहले। देखो, अब दिखाता हूँ। जैसे ये स्थिति है। अगर इस साइड में पृथ्वी की बात करें, ये चंद्रमा है, और पृथ्वी इस साइड में बृहद ज्वार, जब चंद्रमा यहाँ है। अगर चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो इस साइड में बृहद ज्वार, और उसके अपोजिट में निम्न ज्वार। मतलब एक साथ 24 घंटे में क्या आते हैं? दो ज्वार आते हैं और दो भाटा आते हैं, है ना। 4 बार आते हैं। दो निम्न आएंगे इनमें से, चार में से मतलब दो ज्वार है ना, तो इनमें से एक निम्न, एक एक मतलब एक निम्न और एक क्या रहेगा? वो रहेगा दीर्घ रहेगा। तो कब निम्न होगा, कब दीर्घ रहेगा? जब देखो ये स्थिति बनेगी, जैसे अमावस्या को ये स्थिति बनती है कि चंद्रमा के ठीक सामने, ये ठीक सामने वाला जो भाग होगा ना, यहाँ पे बृहद ज्वार, और इसके अपोजिट में निम्न ज्वार। अगर चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, पूर्णिमा के दिन इधर आ जाएगा चंद्रमा। अमावस्या पे यहाँ था, पूर्णिमा पे यहाँ अमावस्या। देखो अब समझ लो इसको थोड़ा सा, समझाता हूँ। देखो अमावस्या क्यों लिख रहा है इसमें? अमावस्या ये लिखने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी के सामने ये पार्ट पड़ रहा है, तो इधर उजाला, और ये जो पीछे शैडो दिख रही है, शैडो, यहाँ रहेगा अंधेरा। तो इसलिए इधर अमावस्या, जहाँ अंधेरा, अमावस्या को अंधेरा रहता है तो अंधेरा हो गया अमावस्या। वहीं वहीं एक साथ में पृथ्वी की दूसरी स्थिति पे पूर्णिमा भी हो रही होगी। जैसे ये रही, ये उजाला है, तो यहाँ यहाँ पूर्णिमा की स्थिति है, ठीक है। इधर तो पृथ्वी के सामने
जो स्थिति है पूर्णिमा अमावस्या इस तरह से बनती है, ठीक है। चलो, तो इस स्थिति में तो बनेगा बृहद ज्वार किधर, जो चंद्रमा के सामने वाली स्थिति होगी वो उस साइड में बृहद ज्वार, इधर बृहद ज्वार, इसके अपोजिट में रहेगा निम्न ज्वार। अच्छा, ये लघु ज्वार वाली स्थिति एक ये है, एक ये है, दूसरी स्थिति भी है, इसको बताऊंगा मैं दोनों। एक तो ये है कारण, बृहद ज्वार आने का कारण ये है, दूसरा एक कारण और बताऊंगा मैं क्या है। अच्छा, ये बता ही दिया मैंने आपको। अभी देखते हैं, इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, में बता दिया। पृथ्वी पर 2 बार ज्वार 24 घंटे में और 2 बार भाटा आते हैं। अतः जब पृथ्वी सूर्य अच्छा, देखो एक स्थिति है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में, तो सम्मिलित शक्ति इन तीनों दोनों की, सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित शक्ति ज़्यादा होती है, इसी कारण दीर्घ ज्वार आते हैं, है ना। इस स्थिति को सिजगी बोलते हैं, सिजगी सिजगी। अच्छा, ऐसा पूर्णमासी और अमावस्या को होता है। अभी दिखा रहा था मैं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होते हैं 90 डिग्री पे, तब निम्न ज्वार आते हैं, क्योंकि इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो कम काम करता है। अच्छा, ऐसा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, ठीक है, कब होता है ऐसा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को ऐसा होता है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य से कितनी तुलना में अधिक है, 2.17 टाइम्स गुना, 2.17 2.17 गुना अधिक है किसकी, चंद्रमा की शक्ति अधिक है ज्वार उत्पादक करने की। इसलिए तो यहाँ पृथ्वी के चंद्रमा नजदीक लिए आते हैं। दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा, एक स्थिति विश्व में ऐसी भी है, एक जगह ऐसी भी है जहाँ विश्व में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटे आते हैं। क्या स्थिति है, क्या नाम है उसका, साउथहैम्पटन, कहाँ, इंग्लैंड में एक जगह है साउथहैम्पटन, वहाँ दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटे। 2 बार किस कारण ऐसा क्यों होता है, 2 बार इंग्लिश चैनल, वो ऐसी स्थिति है, वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के पॉइंट पर पड़ती है, दोनों के मिलन बिंदु पड़ते हैं, इसलिए 2 बार इंग्लिश चैनल द्वारा आता है ज्वार और 2 बार यहाँ पे उत्तरी सागर के कारण। 2 बार ज्वार इधर 4 बार ज्वार हो गए, और 2 बार भाटा इंग्लिश चैनल के कारण, 2 बार भाटा उत्तरी सागर के कारण, तो 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा। देखो, जब स्थिति रहेगी ये समकोण पर, तीनों समकोण मतलब बिल्कुल एक रेखा में, तब उच्च ज्वार दीर्घ ज्वार, ठीक है, बिल्कुल 180 डिग्री पर। कहाँ आ गया, चंद्रमा भी हो गया, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक नाम, जब 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, चाहे इस साइड में देख लो चाहे इस साइड में, 90 डिग्री बन रहा है ना भाई, ये बन रहा है 90 डिग्री, तब क्या है, लघु ज्वार आएंगे। ये स्थिति ध्यान रखना, जब बिल्कुल सीधी रेखा में तो दीर्घ ज्वार, और जब 90 डिग्री पे तो लघु ज्वार, ठीक है। अब एक दूसरा देखते हैं, महासागरीय गर्त। गर्त क्या होते हैं, गर्त मतलब ट्रेंचेज होती हैं, खाड़ियाँ होती हैं, खाई होती हैं, जो बहुत गहरी खाइयाँ बन जाती हैं सागरों में, महासागरों में, उनको ही महासागरीय गर्त कहते हैं। अच्छा, क्या है ये, महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग, जो तल है ना, नितल तल मतलब समुद्र का जो तल है उसका लगभग 7% भाग को ये कवर करते हैं, है ना। इनकी स्थिति कहाँ होती है, प्राय तट के सहारे या पर्वतीय मेखलाओं के सामने, पर्वत जहाँ होते हैं ना, पर्वतीय मेखलाएं जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके सामने पड़ेगी, है ना, उनके रेंजेस के सामने पड़ेगी, और तट के सहारे पड़ेगी प्राय ज़्यादातर, द्वीपों के किनारे भी या द्वीपों के सहारे भी मिलते हैं। अब मैरियाना ट्रंच के बारे में आपने सुना होगा, मैरियाना ट्रंच या मैरियाना गर्त कितनी है, 11,033 मीटर गहरी है, विश्व की सर्वाधिक गहरी, ये सर्वाधिक गहरी ट्रंच है, और इसका भी सर्वाधिक गहरा बिंदु कौन सा है, चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रंच का सर्वाधिक गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप। अच्छा, विश्व की सर्वाधिक गहरी खाई या गर्त या ट्रेंच 11,033 मीटर गहरी क्या है, मैरियाना ट्रेंच, कहाँ पे है ये, प्रशांत महासागर में पड़ती है। मैरियाना द्वीप, एक मैरियाना द्वीप है, उसके पूर्वी भाग पर पड़ती है, ये पूर्वी भाग पर, ठीक है। आकार कैसा है, चाप के आकार की, ऐसे होता है ना चाप, इस टाइप, तो चाप के आकार की। कुछ महत्वपूर्ण गर्त देख लेते हैं, प्रशांत महासागर की देखते हैं, उसमें भी उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी है, मैरियाना उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ेगी, प्रशांत महासागर में भी उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूराइल गर्त है, क्यूराइल ऊपरी पड़ेगी, एल्यूसियन और जापान खाई या जापान गर्त, ये सब कहाँ पड़ेंगी, उत्तरी प्रशांत महासागर में। साथ ही दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी कुछ कैसे, टोंगा गर्त, कमडिक गर्त, अटाकामा गर्त, करमेडेक गर्त, ये सब कहाँ है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ओके, अब देख लें अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में कौन सी है, पोर्टो रिको गर्त, इंपॉर्टेंट है, यहाँ आते हैं मिलाने को आएंगे कि ये गर्त कहाँ पे है, ऐसे पूछ लेगा,
तो ये या पूछ देगा 4 गर्त दे देगा, इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर में नहीं है, ऐसे दे देगा। रोमांचे गर्त, पोर्टो रिको गर्त, रोमांचे गर्त और सैंडविच गर्त, इंपॉर्टेंट है। सैंडविच गर्त कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर की देख लेते हैं, कहाँ की? हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन कौन सी है? सुंडा गर्त, आया हुआ है क्वेश्चन कई बार इस पर। सुंडा गर्त, डायामोंटेना या परीखा भी बोलते हैं, परीखा। कौन सी? डायामोंटेना, डायामोंटेना या परीखा गर्त। डायामोंटेना गर्त या परीखा गर्त। अच्छा, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? या परीखा या डायमोंटेना गर्त। और जावा गर्त कहाँ है? जावा सागर के पास में है जावा गर्त। जावा सागर में ही पड़ती है जावा गर्त, और हिंद महासागर में ही इसका सिचुएशन है, स्थिति है। ठीक है, हिंद महासागर में। तो ये छोटा सा लेक्चर था, दोनों आपको कवर हो गए, गर्त भी हो गई और ज्वारभाटा भी। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग शेयर करिए इसको, चैनल को बताइए लोगों को, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, बताइए लोगों को। थैंक यू सो मच।